हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर। तो आपने बहुत बार स्ट्रक्चर रट्टा लगाया होगा, बट शायद अभी तक याद नहीं हुआ होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे, फिर V5, जो मैं नहीं मानता हूं, बट मैं भाषा को थोड़ा सा, लैंग्वेज को थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने V5 लिखा है। आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे सर यहां पर V5 आपने लिखा, अगर इसको आप नहीं मानते तो क्यों लिखा है आपने। चलिए तो देखिएगा कि जब भी आप V1 में S और ES लगाते हैं तो इसको हमने मान लिया है, बस अज्यूम कर लिया है कि ये आपका क्या है, V5 है। अब देखिए, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो चुनने के लिए बड़ा टेंशन होता है कि कौन सा चुने कौन सा ना चुने। तो यहां पर देखेंगे कि आप V1 है और एक V5 है, यानी एक S और ES वाला वर्ब है। तो इसको चुनने के लिए आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। तो चलिए, इसके लिए क्या है कि बेसिकली ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो हम कभी भी इस चीज को रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, मगिंग अप नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है इसके लिए, कि आपको ध्यान रखना है SS और PP रूल्स। क्या सर SS और PP क्या है? अगर आपको आता है या नहीं आता है, आज पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, कमेंट में इसका जवाब आप लोग जरूर दें। लिखें कि हाँ सर मुझे पहले से पता था, अच्छी बात है। तो SS और PP क्या होता है कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। यानी SS का मतलब है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर लिखना है, जब सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में होगा तो वर्ब को प्लुरल फॉर्म में लिखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम बात करते हैं कि जब SS और PP हो गया तो यहां पे जो दो वर्ब्स हैं इसका क्या इशू है, जरा देखिएगा कि वर्ब जिसके अंत में आप S और ES, यानी कि हम फाइनल वर्ड देख रहे हैं S, हमको पूरा नहीं लिखना है। अगर किसी वर्ड के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में अगर S दिखे तो ध्यान रखना है कैसा है, सिंगुलर है। सारे को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं सो दैट ये थोड़ा कहीं इधर से उधर ना हो जाए। तो वर्ब को जब आप देखेंगे कि वर्ब में सर अंत में हमें एस दिख रहा है तो कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब आते हैं कि सर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि सर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर V5 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यूज कहां करते हैं तो देखिए, आपने देखा होगा ता है ती है फॉर ट्रांसलेशन, बट मैं इसको नहीं मानता हूं। ठीक है, मैंने पहले की वीडियोस में भी या पुराने वीडियोस में देखेंगे तो मैं इसको नहीं मानता हूं। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हंसी खुशी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ताहे तीहे हम देख लेंगे, बट इस पे डिपेंड नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जब हम पढ़ लिए कि सर ये नहीं फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, आपको देखना है कि जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं तो जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट हैबिट। आप किसकी बात कर रहे हो, हैबिट की बात कर रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो, डेली रूटीन की बात कर रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो, फैक्ट की बात कर रहे हो। और फैक्ट आपका साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, या एनी अदर फैक्ट जो कि जनरली सच है, जनरली सच है। अब जरा देखिए, तो आपको जब भी आप हिंदी के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में करने के लिए जाएं तो आप इतना समझिए कि सर अगर वो हैबिट, डेली रूटीन या फैक्ट को बता रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब आते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। अगर मैं लिखूं कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। अब हमने ये एग्जांपल्स लिया कि वह अंग्रेजी बोलता है। अब आप लिखेंगे इसको, सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही। यहां पर एक काम जो अभी तक शायद आप नहीं करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसके नीचे लिखिए कि वेदर दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लुरल सब्जेक्ट। तो ही एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके पहले आप लिख दीजिए एस। ठीक है, एस लिख दिया आपने। अब इस बात को चलेंगे आगे। तो आप हिंदी ट्रांसलेशन को जब आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको राइट साइड से आना है। तो राइट साइड से आएंगे तो बोलना, तो बोलना का इंग्लिश होती है स्पीक। लेकिन अब एक चीज जो यहां पर जादुई बात है वो है कि अगर आपने इसके नीचे एस लिखा है तो ये वर्ब के नीचे भी, वर्ब के साथ भी जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा स्पीक्स, फिर आएगा अंग्रेजी, हमने लिख दिया इंग्लिश।
आई होप कभी भी आप फॉलो ये चीज को टेंशन ना ले। अभी एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, वो भी मैं लास्ट में बता रहा हूं। चलिए अब आएंगे वे लोग दिल्ली में रहते हैं। वे लोग दिल्ली में रहते हैं। अब इसे आप करेंगे दे। अब इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और इसके नीचे लिखिए कि पी है या एस है, तो आप लिखेंगे पी, क्योंकि ये पी है, प्लुरल है। अब आएंगे इधर, तो रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीव। फिर आएंगे आगे, तो में, तो यहां पर आएगा इन, लेकिन हमेशा नहीं फॉलो करना आपको कि सर में रहेगा तो इन लग जाएगा। ये मैं थोड़े से बिगिनर और ट्रांसलेशन के बेस पे कर रहा हूं। आगे आएंगे दिल्ली, तो दिल्ली को लिखेंगे DELHI और डी कैपिटल रखेंगे क्योंकि डी एक जगह का नाम है। अब आपको लगा कि सर बहुत आसानी से हमको शायद समझ में ये चीजें आ गई कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस लगा देंगे, क्योंकि वर्ब जो कि एस से एंड होता है वो सभी सिंगुलर होते हैं। आप इंग्लिश में काउंट करके देखिए कि कौन कौन से वर्ब के अंत में एस है, वो सब सिंगुलर है। चलिए अब आते हैं जो आपका एक कंफ्यूजन रहेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब एक चीज समझिएगा कि जब ये एसएस और पीपी हमने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया तो ये जनरली सोसाइटी है इंग्लिश की, वहां पे ये फॉलो होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैं जैसी आता है, मैं नहीं मानता, आज के बच्चे बहुत करते मैं नहीं मानता, तो आई हमेशा इंग्लिश में एक समथिंग लाइक विरोधी टाइप का रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक विद्रोही जिसको आप कह सकते हैं। तो ये आई थोड़ा सा विद्रोही टाइप का है, तो हमें सिर्फ पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आई को याद करना है। और इस जगह पर हम आई के लिए समझेंगे कि आई के साथ यहां पर V1 आएगा और आई के साथ डू आएगा। सिर्फ आई को याद रखना है कि किस सब्जेक्ट में, किस टेंस में, किस स्ट्रक्चर में आई के साथ क्या आना है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब आई लिखेंगे, अब आई के साथ इधर से आएंगे तो पढ़ाना को कहते हैं टीच। तो हम इसके पहले नहीं लिख रहे एस और पी, क्योंकि उस चीज को फॉलो नहीं करते, उस सोसाइटी से नहीं है। टीच, फिर आएंगे अंग्रेजी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंग्लिश। आई होप ये सब्जेक्ट और वर्ब का कंफ्यूजन आज के बाद बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा। वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करना चाहें शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का।